जय माता दी दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दुर्गा सप्तशती का अध्याय प्रथम। दुर्गा सप्तशती में कुल अध्यायों की संख्या 13 होती है। इस वीडियो में हम प्रथम अध्याय को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। मेधा ऋषि के राजा सुरत और समाधि की देवी की महिमा मधु कैटभ वध का प्रसंग। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा का विस्तार में सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उनका भी हाल सुनो। पहले स्वरोचिष नामक राज्य था, उन्होंने अपने पुत्रों के समान माना कि कोलाविधि राजा भी अपने शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरत के साथ युद्ध हुआ। कोला विंध्यवंशियों की संख्या कम होने लगी और राजा सुरत युद्ध में हार गए। तब वह आपके नगर में आ गए और आपके ही देश के निकट चला गया और वह उसी देश के राजा के पास गया और शत्रुओं ने वहां चढ़ाई की। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट राक्षस ने राजा की सेना और खजाने पर अपना अधिकार कर लिया। राजा सुरत अपने राज्य के अधिपति को घोड़े पर सवार होकर एक भयंकर वन की ओर ले गए। उस वन में उन्होंने मेधा के आश्रम में मेधा को देखा। वहां मेधा के शिष्य और मुनियों से सुशोभित बैठे थे और वहां पर ही हिंसात्मक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका संरक्षण किया। राजा सुरत महाराज के आश्रम में कुछ समय तक निवास रहे। अपने नगर की मैत्री के आकर्षण से राजा अपने मन में देखने लगे, पूर्व काल में पुजारी ने जिस नगर का पालन पोषण किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे एवं दुष्टात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे बैरियों के बस में न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर ने मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से हमेशा सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे रहते थे। वह अब कहता है कि वही दुष्ट राजाओं के मित्र हो जाते हैं और मेरे दुष्ट एवं दुष्टात्मा की क्रिया द्वारा ही धन और भोजन मिलता है। मेरा खजाना एक दिन की तरह खाली हो जाता है। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोची राजा को असमंजस में रहना पड़ा। एक दिन राजा सुरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ आने का क्या कारण है और आपको मुझे शोकग्रस्त अनामने दिखाई देते हैं? क्या यह कारण है? राजा के यह नम्र वचन वैश्य ने महाराज सुरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोले, राजन मेरा नाम समाधि है, मैं धनियों के कुल में एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने मेरे लोभ से मेरा सब छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इसी तरह से दुखी होकर इस जंगल में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मुझे इस बात का भी पता नहीं है कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता। वह घर में इस समय कुशल असुरक्षित है या नहीं। मुझे अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं पता कि वह सदाचारी हैं या दुराचारी। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तारा घर से निकाल दिया है, फिर भी प्रभु का चित्त क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, मेरे मन में इतनी कठोरता नहीं। हालांकि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृस्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, फिर भी मेरे मन में उनके लिए प्रेम है। हे महामते, मेरा मन फिर भी क्यों भटक रहा है, इस बात का मुझे पता नहीं। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनकी लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम का नाम नहीं, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरे हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके बाद महाराज सुरत और वह वैश्य महर्षि मेधा के निकट गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने बातचीत दीक्षा की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ तो आप कृपा करके बताइए। मेरा मन पूर्ववत नहीं है, इससे मुझे बहुत दुख हुआ है। राज्य धनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से पढ़ाई कर आया है, इसने स्वनेश से भी त्याग दिया है, सोनोस ने त्याग दिया, यह भी प्यारी प्रेमिका है। इस तरह दोनों हम एक ही हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है।
हमारा ज्ञान भी रहता है, ऐसा क्यों? अज्ञानी शब्दावली की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है, सबों के लिए पृथक पृथक होते हैं। कुछ जीव दिन में नहीं देखते, कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि ज्ञान प्रधान है, केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही पशु पक्षी अज्ञानी है, और जो ज्ञान प्रयोग में है वैसे ही पशु पक्षी ज्ञानी है। और अन्य चीजें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखें कि आपके भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में प्रेम से अन्न के दाने डाले गए हैं। हे राजन, ऐसा ही एक प्रेम संवाद में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का परिवर्तन पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करता है। लोभ के कारण अपने उपकार का परिवर्तन पाने के लिए इस प्रकार मोह के घड़े में गिरते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है वही संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही है, इसलिए संसार मोह में उलझा है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बल खींचकर मोह में डाल देती है, और इसी से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। ये भगवती देवी मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है, यही संसार के बंधन का कारण है तथा पूर्ण ईश्वर की भी स्वामिनी है। महाराज सुरत ने पूछा, भगवान वह देवी कौन सी है जिसमें आप महामाया भी कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे पैदा हुई और इसका कार्य क्या है? उनका किरदार कौन कौन से हैं? प्रभु, जैसा उसका प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपा करके हमसे कहिए, हम आपसे पूछना चाहते हैं। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार बनाया गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब सुनो, वह देवता का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होता है, उसी समय वह उत्पन्न हुआ कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के 2 असुर उनके सूर्योदय के महल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को वध के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन बच्चों को अपने पास आते देखा तो भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके उत्सवों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वास्तुकार हो। स्वर भी भारतीय ही स्वरूपा हो, तुम ही जीवन वाली स्वधा हो। नित्य अक्षर प्राण में आकर उकार मकार इन तीनों में मसाले के रूप में तुम ही स्थित हो। इनमें अतिरिक्त जो वितवंत अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह तुम ही हो। हे देवी साक्षी सावित्री परम जननी तुम ही हो। तुम और इस जगत का पालन करने वाली हो, तुमने ही इस जगत की रचना की है। तुम ही कल्प के अंत में मासूम भाईचारा करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृजन रूप में स्थित हो, पालन काल में स्थित रूप हो और कल्प के अंत में संहार रूप हो, धारण कर रूप हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि, मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुर्धर को धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिग, यह भीपे भी अस्त्र हैं। सौम्य और सौम्यतर हो। यही तुम नहीं बल्कि इतनी भी सौम्य और सुंदर वस्तुएं इस दुनिया में है, वे सबसे सुंदर सहन तुम हो, पर और सबसे ऊपर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे स्वरूप देवी, जो भी ससात पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी स्थिति में भला कैसे हो सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, वे भी जब उन्हें निद्रा के वशीभूत कर देते हैं तो फिर पूजा स्तुति कौन कर सकते हैं? मुझे भगवान विष्णु और भगवान शंकर का शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार कपड़ों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो घोर असुर हैं, मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो, उनमें राक्षस की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार की स्तुति करके भगवान को जगाने के लिए और मधुकैटभ को मारने के लिए कहा, तो श्री विष्णु के दर्शन मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्र स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए। उनका ऐसा कहना था कि भगवान श्री हरि ने अपना श्री हरि को जगाया और 2 असुरों को दर्शन दिए, जो अत्यंत बलवान और कृति थे और मारे गए क्रोध के उत्सव के लिए लाल हो रहे थे और ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दुरात्माओं असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 साल तक चले।
एक तो उसने अत्यधिक बलवान था तथा अन्य महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से दर्शन करने आए। हम विवाह समारोह से अत्यंत आकर्षक हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें भगवान पर है तो तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं मांगता हूँ। यह अन्य संस्करण का क्या प्रस्ताव है? महर्षि मेधा बोले, इस तरह जब वह धोखे से आ गया और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगा कि जहाँ पर धरती सूखी हो, जल न हो, वहां हमारा वध करो। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु। साक्षात भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों का सिर काट डाला। ऐसे ही देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति प्रकट हुई थी जब आप उनके प्रभाव का वर्णन करते हैं। यहाँ पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है। बोलो जय माता दी।